एवरीबॉडी। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को राम राम। मेरे छोटे बड़े जो भी कोई मेरी वीडियोज़ को देखता है और अभी तक मेरे चैनल के साथ बना हुआ है और मुझे जिस तरह से आज तक सपोर्ट किया है, उम्मीद करूँगी मैं आगे भी आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगी वीडियो को शुरू करने से पहले, यदि आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की ये वीडियो जो है वो कैसी लगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक मेरा जो रहने वाला है वो रीजनिंग के रिगार्डिंग एनालॉजी और सिमिलरिटी के ऊपर रहेगा मेरा। अभी तक मैंने इसी टॉपिक के रिगार्डिंग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है डिस्कस किए हैं आपके साथ। आज भी मैं इसी टॉपिक पर जो है आपके साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन रहेगा हमारा 208, ठीक है। 208 क्वेश्चन। वैसे तो मैंने स्टार्ट अपनी पहले वाली मेरी जो लास्ट वीडियो रही थी उसमें मैंने कर दिया था, पर कंप्लीट ही क्वेश्चन मैं उसमें कर नहीं पाई थी। तो आज की वीडियो को जो है हम इसी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन जो है क्या कहता है, उत्तर, दक्षिण, दक्षिण पूर्व और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है। इसके रिगार्डिंग हमें ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, इसके रिगार्डिंग हमें ऑप्शंस दिए गए हैं उत्तर पश्चिम, पश्चिम, उत्तर पूर्व और पूर्व, ठीक है। ये तो हर किसी को समझ में आएगा होगा क्योंकि कॉमन सेंस की बात है कि ये क्वेश्चन जो है हमारा दिशा के ऊपर है, दिया गया है। इसमें अब हमें सिमिलरिटी को देखना है कि हमारे क्वेश्चन में हमें क्या सिमिलरिटी दी गई है, उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो है वो क्या रहेगा। यह चीज़ हमें इस क्वेश्चन के अंदर देखनी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन हमें दिया गया है उत्तर और दक्षिण। यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो उत्तर और दक्षिण दोनों में क्या सिमिलरिटी पाई जाती है। जो हमारी उत्तर दिशा होती है उसके सामने हमारी कौन सी दिशा आती है, दक्षिण दिशा आती है। तो इनमें जो सिमिलरिटी है, अब वही चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है कि यहाँ पर हमारी वही सिमिलरिटी कैसे बनेगी। तो दक्षिण पूर्व जिस प्रकार से उत्तर दिशा के सामने दक्षिण दिशा आती है, उसी प्रकार से दक्षिण पूर्व दिशा के सामने हमारी कौन सी दिशा आएगी, ये चीज़ हमें अपने दिए गए ऑप्शंस में देखनी है। तो इसके लिए अब हम एक चित्र की मदद लेते हैं जिसके द्वारा इजीली हम इस क्वेश्चन को जो है समझ सकते हैं। तो यदि हम दिशा चित्र के माध्यम से दर्शाते हैं तो ये देखिए, ये हमारी हो गई उत्तर दिशा, उत्तर के सामने हमारी कौन सी पाई जाती है, दक्षिण दिशा। ये हमारी हो गई पश्चिम और ये हमारी हो गई पूर्व दिशा, ठीक है। अब हमारी दिशा कौन सी पूछी गई है, दक्षिण पूर्व। तो अब हमारा इन चार दिशाओं में काम नहीं चलेगा, हमें चार दिशाएं और यहाँ पर ड्रॉ करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर उत्तर और पश्चिम के बीच में हमारी कौन सी दिशा रहेगी, उत्तर पश्चिम, ठीक है। उत्तर और पूर्व के बीच में हमारी कौन सी दिशा रहेगी, उत्तर पूर्व। और पूर्व और दक्षिण के बीच हमारी कौन सी दिशा रहेगी, दक्षिण पूर्व, ठीक है। और दक्षिण और पश्चिम के बीच हमारी कौन सी दिशा रहेगी, दक्षिण और पश्चिम, ठीक है। ये बातें तो हर किसी को पता होगा क्योंकि दिशा का ज्ञान जो है बिल्कुल नॉर्मल सी बात होती है, कॉमन सेंस की बात है, हर किसी को होता ही है, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी डायग्राम आपके सामने बनाया है, इसको समझाना इतना टफ नहीं है, बिल्कुल इजी सा डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी जीमेल दे रखी है, उस पर भी आप मेरे से बात कर सकते हैं। आपको आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारी क्वेश्चन के बारे में।
तो उत्तर के सामने दक्षिण दिशा थी और दक्षिण पूर्व के सामने हमारी कौन सी दिशा आएगी। तो अब हम अपने डायग्राम में यह देखेंगे कि हमारी दक्षिण पूर्व दिशा कहाँ पे है। तो ये जो है हमारी दक्षिण पूर्व दिशा दी गई है। तो दक्षिण पूर्व के सामने हमारी यहाँ पर कौन सी दिशा रहेगी, उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो जो सिमिलरिटी हमें अपने क्वेश्चन में दी गई है उसी सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, उत्तर पश्चिम। तो अब हम यह देख लेते हैं कि उत्तर पश्चिम जो हमारी दिशा है वो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है या नहीं है। तो यदि हम देखते हैं तो हमारी फर्स्ट जो ऑप्शन हमें दिया गया है वो हमें यहाँ पर दिया गया है उत्तर पश्चिम दिशा का। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर हमारा रहेगा राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ही हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। सेकंड हमें दिया गया पश्चिम जो रहेगा रॉन्ग आंसर। थर्ड दिया गया हमें उत्तर पूर्व जो हमारा रहेगा रॉन्ग आंसर। और फोर्थ दिया गया हमें पूर्व दिशा जो हमारा रहेगा रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है, उत्तर पश्चिम। ओके, गॉट इट। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा क्योंकि क्वेश्चन इजी था, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत थी। तो आप इसको इजीली जो है सोल्व कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस के बारे में। तो यदि हम अपने आज के इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं तो हमारा यह जो क्वेश्चन है एसएससी की जो हमारी एमटीएस की मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो हमारी परीक्षा हुई थी 2017 उसमें यह क्वेश्चन जो है हमारा आया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 209। ठीक है, तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 209 क्या कहता है हमें यहाँ पर। पंजाब, भांगड़ा, गुजरात और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है। अब हम देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस को कि हमें यहाँ पर ऑप्शंस जो है वो क्या दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, बिहू। सेकंड ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, गरबा। और थर्ड ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, घूमर। और फोर्थ और लास्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, कथक। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है और ये जो है हमें ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले अब हम अपने क्वेश्चन को देखेंगे कि जो टॉपिक हम सिमिलरिटी का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो सिमिलरिटी हमें क्वेश्चन में क्या दिखाई गई है, उसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, फिर हम उस चीज़ की तरफ ध्यान देंगे। तो यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में तो पंजाब और भंगड़ा इन दोनों में आपस में क्या सिमिलरिटी है। सबसे पहले अब हम यही चीज़ देखेंगे कि पंजाब और भंगड़ा में आपस में क्या सिमिलरिटी पाई जाती है। जो भंगड़ा होता है ना और गिद्दा होता है, जैसे कि बोलते हैं पंजाबी गानों को गिद्दा डांस, कोई कंपटीशन होता है तो उसमें गिद्दा पे डांस है, तो वो पंजाब के लिए ही बोला जाता है। भंगड़ा और गिद्दा जो होता है ना ये पंजाब के लोक नृत्य हैं। ठीक है, तो इनमें आपस में सिमिलरिटी हो गई। पंजाब का लोक नृत्य है भंगड़ा। उसी प्रकार से हमें ये देखना है कि गुजरात का लोक नृत्य क्या है। इसके लिए ट्रिक कोई नहीं है, हमें याद ही करना पड़ेगा कि किस राज्य का कौन सा जो लोक नृत्य है, उसी के हिसाब से हम कोई भी क्वेश्चन जो होगा उसको करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार से पंजाब का लोक नृत्य भंगड़ा होता है उसी प्रकार से जो गुजरात होता है उसका लोक नृत्य क्या होता है, गरबा होता है। ठीक है, तो गरबा अब हमें यह देखना कि हमारे पास दिए गए ऑप्शंस में हमें गरबा दिया गया है या नहीं दिया गया। तो चलिए अब हम अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं कि हमें यहाँ पर ऑप्शंस जो है वो क्या दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया है बिहू जो हमारा रहेगा रॉन्ग आंसर। सेकंड हमें दिया गया है गरबा जो रहने वाला है हमारा आज का राइट आंसर, तो गरबा इज राइट आंसर।
थर्ड दिया गया घूमर इज रॉन्ग आंसर। फोर्थ दिया गया कथक हमारा रॉन्ग आंसर। ठीक है, समझ में आया? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बिल्कुल इजी था। यदि हम लोग नृत्य को याद कर लेंगे, यदि उनकी लिस्ट को एक बार याद कर लेंगे तो फिर थोड़ा सा ध्यान देने से ही हमें इजीली ध्यान आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो देखते ही हमें ध्यान आ जाना चाहिए कि हाँ कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर फिट रहने वाला है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के बारे में। तो यदि हम क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं तो हमारा ये जो क्वेश्चन है एसएससी की जो CAPF की जो हमारी ASI की जो हमारी परीक्षा हुई थी दिल्ली पुलिस की SI की, उसमें यह क्वेश्चन जो है हमारा आया हुआ है। ये जो एग्ज़ाम्स हैं हमारे, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं इनमें जो क्वेश्चंस आ जाते हैं बार बार उनकी रिपीटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो हमें इन क्वेश्चंस की तरफ भले ही इजी हो फिर भी इनको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अभी तक आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको मेरी वीडियो जो है वो कैसी लगती है। यदि आपको कोई कमी महसूस होती है, कुछ भी गलती आपको मेरी वीडियो में लगती है तो बेझिझक आप मेरे को बता सकते हैं, क्योंकि मैं बुरा बिल्कुल नहीं मानूंगी। जो कमी होगी उसको सुधारने की कोशिश करूंगी और आपके अकॉर्डिंग जैसी वीडियो आपको चाहिए वैसी वीडियो जो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो यदि नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यदि हम बात करते हैं तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 210, जो हमें यहाँ पर क्या कहता है, कमजोर अक्षण विशाल और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमें यहाँ पर अपना क्वेश्चंस जो है दिया गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं एक बार अपने ऑप्शंस के बारे में कि हमें ऑप्शंस जो है यहाँ पर क्या दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया है शक्तिशाली, सेकंड ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया है लघु, थर्ड ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया है विराट और फोर्थ और लास्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया है बहुत छोटा। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन हमें दिया गया है और इस क्वेश्चन के साथ ये ऑप्शंस जो हैं हमें यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन के बारे में कि हमें क्वेश्चन में सिमिलरिटी जो है वो क्या दी गई है। एक बार उस चीज़ की तरफ हम ध्यान यहाँ पर दे लेते हैं। तो कमज़ोर और अक्षुण इन दोनों में क्या सिमिलरिटी होती है। जो कमज़ोर होता है और जो अक्षुण जो दोनों शब्द हैं वो आपस में क्या हैं, समानार्थिक शब्द, यानी कि दोनों का एक ही अर्थ निकलता है। तो जिस प्रकार से कमज़ोर और अक्षुण समानार्थिक शब्द हैं उसी प्रकार से विशाल का समानार्थिक शब्द क्या रहेगा, विशाल और विराट जो होते हैं हमारे, विराट यानी कि बड़ा, विशाल यानी कि बड़ा। ठीक है, ये आपस में समानार्थिक शब्द हमारे यहाँ पर होते हैं। तो ये अब हम अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शन में विराट जो ऑप्शन है वहाँ पर दिया भी गया है या नहीं दिया गया, नहीं तो फिर हम अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमारा यहाँ पर राइट आंसर जो है वो क्या रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस को कि हमारे पास ऑप्शन जो है वो यहाँ पर क्या दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, शक्तिशाली, रॉन्ग आंसर रहेगा यहाँ पर। सेकंड हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, लघु, लघु भी हमारे यानी कि छोटा होता है लघु, तो विशाल का देखना है हमें, तो लघु भी रहेगा हमारा रॉन्ग आंसर। विशाल का समानार्थिक शब्द मैंने क्या बताया था आपको, विराट। और थर्ड ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, विराट, तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, राइट आंसर। ठीक है, समझे। फोर्थ और लास्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, बहुत छोटा, जो रहेगा हमारा रॉन्ग आंसर। ठीक है, समझ में आया।
सिमिलरिटी जो होती है ना, वो उसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना बहुत ही इजी होते हैं। फिर भी यदि आपको कुछ भी डाउट रहता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के बारे में। तो यदि हम इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं तो हमारा यह जो क्वेश्चन है एसएससी की जो हमारी CAPF की जो हमारी परीक्षा हुई थी ASI की व दिल्ली पुलिस की जो हमारी SI की परीक्षा हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन जो है हमारा आया हुआ है, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन जो है हमारा इम्पोर्टेंट रहेगा अकॉर्डिंग टू मी। अब आज मैंने ये 3 क्वेश्चंस जो अभी तक आपको करवाए हैं, ये आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता, कमेंट तो कोई करता ही नहीं, कृपया करके कमेंट कर दिया करो। और सब्सक्राइब की भी मैं आपको बार बार बोलती रहती हूँ, पर कोई सब्सक्राइब चैनल को नहीं करता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ जिस तरह से आज तक आपने मुझे सपोर्ट किया है, आगे भी आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, ठीक है। चलिए अब हम ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए बात कर लेते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 211। क्वेश्चन जो है हमें यहाँ पर क्या कहता है, बंद खुला ऊपर जाना और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है। अब हम देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस को कि हमारे पास ऑप्शंस जो है यहाँ पर क्या दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया है तल। सेकंड ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया है हिलना। थर्ड ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया है नीचे आना। और फोर्थ और लास्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, चलना, ठीक है। ये ऑप्शंस हमें यहाँ पर दिए गए हैं और यह जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया गया है। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन के बारे में कि हमारा क्वेश्चन जो है हमें यहाँ पर क्या कह रहा है, क्या सिमिलरिटी हमें क्वेश्चन में यहाँ पर दिखाई गई है। तो यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में तो हमारा ये क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर बंद और खुला, बंद और खुला, इन दोनों में आपस में क्या सिमिलरिटी होती है। बंद का जो हमारा विपरीतार्थक यानी कि उल्टा शब्द जो होता है हमारा खुला होता है। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, हर किसी को पता होगा। मेरे बताने से पहले कहीं भी वो नहीं सोचा भी होगा, कमेंट कर दे, पर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बंद का विपरीतार्थक शब्द हमारा क्या होता है, यहाँ पर खुला होता है। उसी प्रकार से अब हमें यह देखना है जो ऊपर जाना होता है उसका उल्टा यानी कि विपरीतार्थक शब्द हमारा क्या रहेगा। तो ऊपर जाने का जिस प्रकार से बंद का विपरीतार्थक शब्द उल्टा खुला होता है, उसी प्रकार से ऊपर जाने का विपरीतार्थक शब्द हमारा जो होता है नीचे आना होता है। तो अब हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस जो हैं उनमें नीचे आना ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पर हमें दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो यदि हम बात करते हैं हमारे ऑप्शंस के बारे में तो हमारे पास ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया है तल, जो रहेगा हमारा रॉन्ग आंसर। सेकंड हमें यहाँ पर दिया गया है हिलना, तो जो रहेगा हमारा रॉन्ग आंसर। थर्ड हमें यहाँ पर दिया गया है नीचे आना, जो हमारा रहने वाला है राइट आंसर, क्योंकि ऊपर जाना का विपरीतार्थक शब्द हमारा जो होता है वो होता है हमारा नीचे आना, तो थर्ड रहेगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर। फोर्थ हम और लास्ट ऑप्शन हमें दिया गया है चलना, जो रहेगा हमारा यहाँ पर रॉन्ग आंसर। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, मैं आपको बार बार बोलती हूँ, आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के बारे में। तो यदि हम क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं तो हमारा यह जो क्वेश्चन है एसएससी की जो हमारी स्टेनोग्राफर की ग्रेड सी और डी की हमारी जो परीक्षा हुई थी उसमें यह क्वेश्चन जो है हमारा आया हुआ है। ठीक है,
क्वेश्चन में जितने भी आपको करवाती हूँ सब इंपॉर्टेंट ही करवाती हूँ। ऐसे मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस जो होते हैं जिनके आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको इतने नहीं करवाती हूँ, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो यदि नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 212, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या कहता है, चलिए देखते हैं। मृदा पृथ्वी बादल और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये जो हमें यहाँ पर अपना क्वेश्चन जो है दिया गया है। अब हम देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस को कि हमारे पास इस क्वेश्चन के ऑप्शंस जो है वो क्या दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, आकाश। सेकंड ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, वर्षा। थर्ड ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, काला। और फोर्थ और लास्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, गरजना, ठीक है। ये ऑप्शंस हमें यहाँ पर दिए गए हैं और यह जो है हमें यहाँ पर अपना क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में कि क्वेश्चन में हमें क्या सिमिलरिटी यहाँ पर दिखाई गई है। तो मृदा यानी कि मिट्टी और पृथ्वी, इन दोनों में आपस में क्या सिमिलरिटी पाई जाती है, चलिए कमेंट करके बताइए। जल्दी देखते हैं कि अभी तक मैंने इतनी सारी वीडियोस सिमिलरिटी के ऊपर डाली हैं, अभी तक आपके ऊपर थोड़ा बहुत असर हुआ भी है या नहीं है। चलिए कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। किसी ने कमेंट नहीं किया तो चलिए मैं ही आपको समझा देती हूँ। तो मृदा और पृथ्वी, इन दोनों में आपस में क्या सिमिलरिटी होती है। जो हमारी मृदा होती है वो पृथ्वी जो होती है ना उसकी ऊपरी सतह होती है, ठीक है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से मिट्टी जो पृथ्वी पर होती है उसी प्रकार से बादल जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल कॉमन सेंस का जो है यह है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन हमें दिया गया है। तो जिस प्रकार से मिट्टी पृथ्वी पर पाई जाती है उसी प्रकार से बादल हमें कहाँ पर दिखाई देते हैं, ऊपर आसमान में यानी कि आकाश में हमें बादल जो है दिखाई देते हैं। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या रहने वाला है, आकाश। आकाश जो रहेगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं कि हमारे पास आकाश ऑप्शन जो है अवेलेबल यहाँ पर है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, आकाश दिया गया है जो हमारा रहने वाला आज का राइट आंसर। तो फर्स्ट हमारा आकाश इज राइट आंसर। सेकंड हमें दिया गया वर्षा इज रॉन्ग आंसर। थर्ड हमें दिया गया काला इज रॉन्ग आंसर। फोर्थ और लास्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया है गरजना जो हमारा रहेगा यहाँ पर रॉन्ग आंसर, ठीक है। समझ में आया, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारा आज का अभी मैंने जो क्वेश्चन करवाया है आपको 212, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। तो यदि हम इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं तो हमारा ही है जो क्वेश्चन है एसएससी की जो हमारी स्टेनोग्राफर की COD की जो हमारी एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन जो है हमारा आया हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं मेरे हिसाब से सारे समझ में आ गए, क्योंकि कमेंट कोई करता ही नहीं। यदि कमेंट नहीं करता तो इसका मतलब जायज़ सी बात है आपको समझ में आ ही गए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो यदि नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 213। तो क्वेश्चन नंबर 213 के बारे में बात करने से पहले मैं एक बार फिर से आपसे बोलना चाहूँगी, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, और यदि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगे तो एक आध बंदे के बाद शेयर भी कर दें जिसके लिए आपको लगे कि हाँ उस बंदे को इसकी ज़रूरत है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या कहता है, गुलाब फूल क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए अब हम एक बार अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस जो है यहाँ पर क्या दिए गए। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, सड़क, भूमि। सेकंड हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, सरसों।
और पीला। थर्ड ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया, बगीचा। और पौधे। फोर्थ और लास्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया, बरगद। और वृक्ष। ठीक है, ये ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए गए हैं और ये जो है हमें, ठीक है, ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है और ये हमें यहाँ पर अपने ऑप्शंस जो है दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन के बारे में कि हमारा क्वेश्चन जो है हमें यहाँ पर क्या कह रहा है, क्या सिमिलरिटी हमें अपने क्वेश्चन में यहाँ पर दी गई है। तो यदि हम क्वेश्चन में सिमिलरिटी की बात करते हैं तो हमें क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर गुलाब और फूल। गुलाब और फूल इन दोनों में आपस में क्या सिमिलरिटी होती है कि गुलाब जो होता है हमारा वो क्या होता है, एक फूल होता है। अब वही सिमिलरिटी, क्योंकि हमें यहाँ पर दोनों क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं, हमें अपने ऑप्शंस को देखनी है कि किस ऑप्शन में जो है हमें वो सिमिलरिटी हमें दिख रही है जो सिमिलरिटी हमें अपने क्वेश्चन में दी गई, यानी कि गुलाब एक फूल होता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे ऑप्शंस के बारे में। ठीक है, सड़क और भूमि। सड़क और भूमि में सिमिलरिटी तो है, यानी कि भूमि पर सड़क बनाई जाती है, लेकिन वो सिमिलरिटी नहीं है जो हमें अपने क्वेश्चन में दी गई है। तो ये हमारा रहेगा यहाँ पर रॉन्ग आंसर। सेकंड हमें दिया गया सरसों पीला। हाँ, सरसों पीली होती है, पर मतलब एक सरसों जो होती है ना वो एक फसल होती है। जो सिमिलरिटी हमें यहाँ पर दी गई है उसके अकॉर्डिंग, तो सेकंड भी हमारा रहेगा यहाँ पर रॉन्ग आंसर। ठीक है, थर्ड हमें यहाँ पर दिया गया बगीचे और पौधा। बगीचे में पौधे लगाए जाते हैं, हाँ सिमिलरिटी है, पर वो सिमिलरिटी नहीं है जो हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर दी गई है। तो थर्ड भी हमारा यहाँ पर रहेगा रॉन्ग आंसर। फोर्थ और लास्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, बरगद और वृक्ष। तो बरगद और वृक्ष में हमें वही सिमिलरिटी दी गई है जो हमें अपने क्वेश्चन में दी गई है, क्योंकि जिस प्रकार से गुलाब एक फूल होता है उसी प्रकार से बरगद जो होता है हमारा एक पेड़ यानी कि वृक्ष होता है। ठीक है, समझ में आया? मेरे हिसाब से आ गया होगा। फिर भी डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, बार बार मैं आपको यही बात जो है बोल रही हूँ। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के बारे में। तो यदि हम क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं तो हमारा ये जो क्वेश्चन है एसएससी की जो हमारे स्टेनोग्राफर की ग्रेड सी और डी की जो हमारी परीक्षा हुई थी उसमें यह क्वेश्चन जो है हमारा आया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 214। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 214 हमें यहाँ पर क्या कहता है कि रेलगाड़ी, पटरी, क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस को कि हमारे पास ऑप्शंस जो है यहाँ पर क्या दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया, कार, चार पहिया। सेकंड ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया हवाई जहाज। उड़ान। थर्ड ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, ट्रक और सड़क। और फोर्थ और लास्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, कार और गति। ठीक है, यहाँ पर हमें ये है जो क्वेश्चन नंबर 214 जो है वो ये दिया गया है और ये हमारे इस क्वेश्चन की जो हमें ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले अब हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन के बारे में कि हमें क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्या सिमिलरिटी क्वेश्चन में दिख रही है, क्या सिमिलरिटी दी गई है। तो यदि हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की सिमिलरिटी के बारे में तो हमारा ये जो क्वेश्चन है रेलगाड़ी और पटरी, इन दोनों में क्या सिमिलरिटी होती है। इन दोनों में सिमिलरिटी होती है कि जो रेलगाड़ी होती है हमारी वो कहाँ पर चलती है, हर किसी को पता होगा, पता है। तो रेलगाड़ी जो होती है हमारी यहाँ पर पटड़ी पर चलती है। ठीक है, समझ में आ गया क्या, हर किसी को पता ही होगा।
तो जिस प्रकार से रेलगाड़ी पटरी पर चलती है, अब वही चीज़ हमें यह देखनी है हमारे दिए गए ऑप्शंस में यही सिमिलरिटी, जिस प्रकार रेलगाड़ी के लिए पटरी बनाई गई है, किस ऑप्शन में यही सिमिलरिटी हमें दिखाई देगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे ऑप्शंस के बारे में। तो यदि हम ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं तो हमारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं कार और 4 पहिया। हाँ, कार जो होती है हमारी 4 पहिया होती है, सिमिलरिटी तो है पर वो नहीं है, यानी कार 4 पहिया पे नहीं चलती, कार सड़क पे चलती है। ठीक है, जो हमें यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो फर्स्ट यहाँ पर हमारा रहेगा रॉन्ग आंसर। सेकेंड हमें दिया गया हवाई जहाज उड़ान। हाँ, हवाई जहाज जो होती है हमारी उड़ान बढ़ती है, पर वो सिमिलरिटी नहीं है जो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दी गई है। तो सेकंड हमारा यहाँ पर रहेगा रॉन्ग आंसर। थर्ड हमें दिया गया है ट्रक और सड़क। हाँ, यहाँ पे हमें वही सिमिलरिटी दिख रही है जो हमारे क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दी गई है। ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार से रेलगाड़ी पटरी पर चलती है उसी प्रकार से ट्रक जो होते हैं वो कहाँ पर चलते हैं, सड़क पर चलते हैं। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो सिमिलरिटी हमें अपने क्वेश्चन में दी गई है वही सिमिलरिटी हमें यहाँ पर दी गई है। और फोर्थ और लास्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, कार और गति, जो रहेगा हमारा यहाँ पर रॉन्ग आंसर, क्योंकि यह सिमिलरिटी तो हमें यहाँ पर दी ही नहीं गई है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के बारे में। तो यदि हम क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं तो हमारा ये जो क्वेश्चन है एसएससी की जो हमारी CHSL की जो हमारी परीक्षा हुई थी, जो +2 लेवल पर होती है, टायर फर्स्ट की CBE की परीक्षा हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन जो हमारा आया हुआ है। और CGL और CHSL में जो एक बार क्वेश्चन आ जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार उनके रिपीटेशन के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है वो रहने वाला है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 215। ठीक है, ये हमें यहाँ पर क्या कहता है, चलिए ये देखते हैं। पास्कल दाब क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है और इसके ऑप्शंस जो हमें यहाँ पर क्या दिए गए हैं, चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, हेक्टेयर, आयतन। सेकंड ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, गति और तापमान। और थर्ड ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, जूल और कार्य। और फोर्थ और लास्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, समय और सेकंड। ठीक है, यहाँ पर यह क्वेश्चन जो है हमें यहाँ पर दिया गया 215 और ये ऑप्शंस जो हैं हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन के दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले अब हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में सिमिलरिटी जो है, क्या क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कह रहा है, यह चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं। तो पास्कल और दाब, पास्कल और दाब इन दोनों चीज़ों में क्या सिमिलरिटी होती है, तो जो हमारा यहाँ पर इन दोनों चीज़ों में इकाई और जो भौतिक राशि होती है ना हमारी, उसका संबंध यहाँ पर हमें दर्शाया गया है। यानी कि जो हमारी पास्कल जो होती है हमारी दाब की इकाई होती है, जिस प्रकार से दाब की इकाई हमारी पास्कल होती है, यानी कि इकाई और भौतिक राशि का संबंध हमें यहाँ पर दिखाया गया है, यानी कि पास्कल हमारी दाब की इकाई होती है। अब वही हमें दिए गए ऑप्शंस में देखना है कि कौन सी चीज़ किस चीज़ की इकाई यहाँ पर होती है, इकाई और भौतिक संबंध किस ऑप्शन हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो इसके लिए अब हम अभी अपने ऑप्शंस को देखेंगे कि हमारे ऑप्शंस यहाँ पर क्या दिए गए हैं। हेक्टेयर और आयतन नहीं, जिस प्रकार से दाब पास्कल की इकाई होती है उस प्रकार से इनमें वो सिमिलरिटी नहीं दी गई है। तो फर्स्ट हमारा रहेगा यहाँ पर रॉन्ग आंसर।
सेकंड दिया गति और तापमान, यहाँ भी यह भी रहेगा हमारा यहाँ पर रॉन्ग आंसर, क्योंकि वो सिमिलरिटी हमें इस ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रही है जो सिमिलरिटी हमें अपने क्वेश्चन में दी गई है, यानी कि दाब की इकाई पास्कल होती है। उसी प्रकार से जो हमारा कार्य होता है उसकी इकाई जो होती है हमारी जूल होती है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। और फोर्थ और लास्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर समय, और सेकंड जो रहेगा हमारा रॉन्ग आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के बारे में। तो यदि हम क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं तो हमारा यह जो क्वेश्चन है एसएससी की जो हमारी CHSL की जो हमारी परीक्षा हुई थी +2 लेवल पर CBE की, उसमें ये क्वेश्चन जो है हमारा आया हुआ है। और जो इन परीक्षा में क्वेश्चन आ जाते हैं, एक बार मैं आपको बार बार बताती हूँ, उनके बार बार रिपीटेशन के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए अब आज की मेरी वीडियो जो है वो यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करूँगी जिस प्रकार से आपने आज तक मेरी वीडियोज़ को पूरा देखा है, जिस प्रकार से आज तक आपने मुझे सपोर्ट किया है, आगे भी आप मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे। यदि कोई कमी लगती है तो आप मेरे से कमेंट में बता सकते हैं ताकि मैं उस कमी में सुधार कर सकूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए तारी मेरी राम राम। और एक बात कहना चाहूँगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।